नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जिनकी वजह से आज बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। आगे क्या हो सकता है इस पे भी हम चर्चा करेंगे, इसकी संभावनाएं तलाशेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आज बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। इसके पीछे की कई वजहें हैं। पहले जान लेते हैं कि क्यों क्या स्थिति रही बाजार की। निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कि 1.5% से ज्यादा की दबाव देखने को मिला। 333 पॉइंट तक यह इंडाइसेस टूटा। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो ये भी 1000 से ज्यादा टूटा। 1.5% के आसपास है। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। 1043 पॉइंट इसमें गिरावट रही। कुल 2.25% के आसपास की निफ्टी बैंक में गिरावट रही है। अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें तो इसमें भी 424 पॉइंट की गिरावट रही है। निफ्टी आईटी में हालांकि कम गिरावट रही है, लेकिन इसमें भी 0.5% के आसपास की गिरावट रही है। 176 पॉइंट यह इंडेक्स भी टूटा। निफ्टी 500 भी 395 पॉइंट टूटा। 2% की इसमें गिरावट रही है। टॉप लूजर में जिंदल स्टेनलेस, नेल्को, सेल, एनएमडीसी, जेएसपीएल और वेदांता जैसे कुछ शेयर रहे हैं। तो बाजार में चौतरफा बिकवाली के पीछे की कई वजहें देखने को मिल रही हैं। पहली वजह तो यह है कि जो बाजार के दिग्गज शेयर हैं उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। जैसे आप एचडीएफसी बैंक के शेयर में ही देख लीजिए, 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले काफ़ी दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए थे, तब से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशकों का इसका रिजल्ट पसंद नहीं आया। इसका अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल जाता है निफ्टी 50 में। तो आज इसमें भी 3% के आसपास की गिरावट रही। इसका असर बाजार पे भी देखने को मिला है। वहीं दिग्गज शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज इसमें भी 2% की गिरावट देखने को मिली। हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें पिछले 5 दिनों में 4% की गिरावट है और एक महीने की बात करें तो हालांकि 3% की हरियाली देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। रिजल्ट आया, उसके बाद इसमें गिरावट का काम चालू हो गया। तो इसमें रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिले, इसका भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल जाता है अब अपने बाजार में। तो इसकी गिरावट का असर बाजार पर देखने को मिला। इसमें एक अपडेट ये भी देखने को मिली कि सिटी ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है और टारगेट प्राइस उन्होंने 2910 रुपये बताया है। सिटी ने जो बात कही है अपने रिपोर्ट में, ब्रोकरेज हाउस सिटी ने, उसने बोला है कि हाल में जो आउट परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिले वो रिस्क के संकेत दे रहे हैं और इसके क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी कोई खास नहीं रहा है, लाइन अप रहा है। तो ये बाजार में गिरावट के दो कारण हो गए। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो आपको पता ही है कि बजट आने वाला है। इसके एक्सपेक्टेशन को लेकर ओवरवॉट की देखने को मिली है। अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में तेजी देखने को मिल रही थी। कई चीजें बजट को लेकर अनुमान जताया जाता है, जिसको लेकर खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो बाजार ओवरबॉट में चला गया था। तो अब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक में गिरावट का असर बैंकिंग सेक्टर पे भी ज़्यादा देखने को मिला। बैंक और फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। एफआईआई ने अच्छे खासे अपना बिकवाली की है और बजट को देखकर एफआईआई जो है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर तीसरे कारण की बात करें तो सरकारी कंपनियों में सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते से सरकारी कंपनियों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। कई शेयरों में तो 50% से ज़्यादा भागे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो रेलवे की, तो आज रेलवे के शेयरों में ज़बरदस्त दबाव देखने को मिला है। बजट से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इस बार का बजट होगा सरकार का, वो रेलवे पे अच्छा खासा फोकस होगा और अपनी फोकस सरकार बढ़ाएगी। इसके बाद अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिली रेलवे के शेयरों में, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, आईआरएफसी हो, रिट्स हो या और भी कोई शेयर हो।
तो इनके शेयरों में अच्छी खासी ओवरबॉट की कैटेगरी में ये सभी शेयर चले गए थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ी बहुत करेक्शन तो देखने को ही मिलेगी। आज रेलवे से जुड़े सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जैसे ईएमएल में 4.5% की गिरावट रही, कॉनकॉर्न में 5% के आसपास की गिरावट रही, करीब 6% की, आईआरसीटीसी में भी 8% से ज़्यादा की गिरावट रही, आईआरएफसी में 7% से ज़्यादा करीब करीब 8% की गिरावट रही, एरकॉन में भी 13% से ज़्यादा की गिरावट रही, जीएसडब्ल्यू में भी 5% के आसपास गिरावट रही, आरवीएनएल में भी ठीक ठाक गिरावट रही, करीब 10% के आसपास, रेलटेल में भी 12% से ज़्यादा की गिरावट रही और रेट्स में 10% से ज़्यादा की गिरावट रही। टैक्स रेलवे में भी 10% और टीटागढ़ रेलवे में भी गिरावट रही। तो ये ओवरबॉट की कैटेगरी में पिछले दिनों चले गए थे, इसके बाद इनमें करेक्शन ये देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले दिनों कुछ कंपनियों के रिजल्ट खराब देखने को मिले हैं, तो जिसके बाद इनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, जिसका दबाव बाजार पर देखने को मिला है। अगर अगली बात की बात करें तो टेक्निकल चार्ट भी इन गिरावट की वजह से कमज़ोर हुआ है, इस वजह से लोग अपना निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एफआईआई जो हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। बाजार ओवरबॉट में चला गया था, तो इस महीने में 13,000 करोड़ रुपए की एफआईआई ने बिकवाली की है। एक और कारण हो सकता है ये कि वीकली एक्सपायरी के लिए महज कम ही दिन मिले हैं। सोमवार को ऑफ था, बंद था बाजार, आज खुला है, 26 तारीख को फिर बंद रहेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर इसमें ये अपडेट देखने को मिला है। ये एक असर ये भी माना जा सकता है। अगर एक असर और भी हो सकता है कि जो वेस्ट एशिया और रेड सी में जो टेंशन देखने को मिल रहा है, इसका भी एक असर हो सकता है। इसके अलावा एक सेबी का स्टैंड भी मान सकते हैं। जो ओनरशिप नॉर्म्स पर सेबी का स्टैंड है वो भी एक वजह मानी जा सकती है। तो दोस्तों, इस चौतरफा बिकवाली के वजह से कुल 8 लाख करोड़ रुपए का सेल ऑफ आज हुआ है। ओबराय रियल्टी की रिजल्ट देखने को मिला था जो काफ़ी ख़राब देखने को मिला था। इसके बाद पूरे रियल्टी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, जैसे प्रेस्टीज एस्टेट में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 11% के आसपास। ओबराय रियल्टी में खुद 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। शोभा में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को, इसके अलावा भी ब्रेज एंटरप्राइजेज, माइक्रोटेक डेवलप, डीएलएफ, फोनेक्स मिल, स्वान एनर्जी जैसे कुछ शेयरों में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। वहीं एचडीएफसी की वजह से बैंकिंग सेक्टर में भयंकर गिरावट देखने को मिली। पीएनबी में खुद 6% के आसपास की गिरावट रही। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर रही है तो पंजाब सिंध बैंक में रही है, 6% से ज़्यादा की गिरावट रही है। सेंट्रल बैंक में भी 6% के आसपास की रही है। केनरा बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट रही है, 4% की। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक जैसे भी शेयरों में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये प्रमुख कुछ कारण थे जिनका हम मान सकते हैं कि बाज़ार में गिरावट रही, जिसकी वजह से आगे की अगर बात करें तो आगे कुछ चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक का पिछले काफ़ी दिनों से यही चल रहा है कि गिरावट चल रही है, तो एचडीएफसी बैंक पे भी आप इसके ज़रिए आप नज़र रख सकते हैं बाज़ार में। आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्री के ज़रिए भी आप बाज़ार की योजना बना सकते हैं। बजट आ रहा है तो जाहिर सी बात है, अक्सर जब बजट आता है तो प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं, तो ये वजह भी एक रह सकती है, आगे तक काबिज रह सकती है। रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट का भी आपको अभी कई कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इन पे भी आप नज़र रख सकते हैं। इनको देखते हुए आप बाज़ार का अनुमान लगा सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग, बजट के पहले प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं, तो ये भी एक वजह रह सकती है जिनको आप आगे अपनी नज़र में रख सकते हैं। इनके ज़रिए आप बाज़ार का अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सारी वजहों को देखकर, समझकर, जानने के बाद आपको क्या लगता है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बाज़ार का कैसा माहौल रहेगा। बहरहाल सारी चीज़ें खबरों पर डिपेंड होता है, कोई नहीं बता सकता कि बाज़ार की क्या स्थिति रहेगी, बस सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है।
तो आपका क्या अनुमान है, आप हमें बताएं। हमने आप तक जो पॉइंट थे वो पॉइंट पहुंचा दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।